अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और मज़े से ईद की तैयारी भी कर रहे होंगे। मैंने भी कल कुछ ईद की शॉपिंग की है, बच्चों की, उमैर की, अनाया, अरजान सब की। तो मैंने आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर करूं। आपको भी आज मैं शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ, तो चले मेरे साथ मज़ेदार सी ईद की शॉपिंग करने। बहुत सारी शॉप्स पे मैंने विज़िट किया, आपके लिए कुछ चीज़ें क्लिप्स बनाए, कुछ ड्रेसेस के आइडियाज़ के लिए। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वो सूट है जो मैंने पहन के रेडी होके बाहर मार्केट शॉपिंग करने गई थी। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ कि इसकी मैंने स्लीव्स पे, दामन पे किस तरह से लेस लगाई हुई है और दुपट्टे के चारों साइडों पे ये आ, समोसा लेस कहते हैं इसको, गोल्डन कलर में वो लगा के। और ये ट्राउज़र है इसका, इस पर भी मैंने दामन दामन का जो पैच बचा था उसको मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करा ली है पाइंचों पे। तो मेरा बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रेस तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सेंटोरस मॉल। सेंटोरस मॉल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम चारों का ही रोज़ा था, नया भी माशाल्लाह से, अरजान का भी रोज़ा था, हम दोनों के था ही। तो गर्मी में इधर उधर ओपन मार्केट में घूमने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। इधर ये होता है कि थोड़ा कंफर्टेबल माहौल होता है, कूल इन्वायरमेंट होता है और आप आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। अंडर वन रूफ आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। हमने जिन ब्रांड्स पे जाना था वो सारे ही इधर से नहीं मिलता कुछ, तो फिर शायद हम किसी और शॉप को पे जाते, प्रेफर करते कहीं और जाना। लेकिन हमें यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी गॉट फ्रॉम द सेंटोरस। कोविड की वजह से एसओपीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं, एटलीस्ट सेंटोरस मॉल में तो हो रही हैं। मैं पिछले 2-3 दिन पहले कमर्शियल मार्केट भी गई थी, लेकिन वहाँ पे जो ओपन मार्केट में जो लेसेस की शॉप्स हैं, जो टेलर्स की शॉप्स हैं, उनका वही हाल है, कोई हाल नहीं है लिटरली। इतना गवर्नमेंट सीख रही है और इतना हमारे नेबरहुड का इंडिया में बुरा हाल है, लेकिन सीरियसली लोग परवाह नहीं करते। इधर भी लिफ्ट में, एक लिफ्ट में बड़ी जो उनकी कार्गो लिफ्ट है उसमें 6 पर्सन अलाउड हैं और दूसरी में 4। लेकिन यहाँ भी वही हाल है, जितने मर्जी लोग लिफ्ट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का एटलीस्ट लिफ्ट्स में ख्याल नहीं हो रहा। बाकी एसओपीज़, आप शॉप मॉल में नहीं घूम सकते विदाउट मास्क। आप देख सकते हैं रश भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दोपहर का टाइम था लेकिन उतना क्राउडेड नहीं था जितना कि नॉर्मली सेंटोरस होता है। खैर, इधर मैं उमैर का वेट कर रही थी और अरजान का, क्योंकि मैं लिफ्ट में जो थे वो आई थिंक 6 पर्सन्स हो गए थे, 5 अलाउड हैं, तो उन्होंने बाकियों को अलाउ नहीं किया था यहाँ पे। मैं और अनाया इतनी देर में हमने सोचा विंडो शॉपिंग कर लें। ये ग्राउंड फ्लोर पे एसेसराइज़ के नाम से शॉप है। इस की जो है, मुझे स्पेशली हैंड बैग्स, इनके वॉलेट्स बहुत पसंद हैं। Wow, guys, look at these markers. They look so pretty. Oh, I want them. These are so cute. Guys, look at this. So Unicorn. cute. I want them. You have something like this is pencil case. You have Whoa, sleeping this one mask. is. Let's. Oh, look at this. Look at this. Super cute. Guys, look at this. So flippy, squeak, fun, little bunny. And here's some accessories. Look at this. Guys, this so beautiful bracelets right here. Look, guys. So, guys, look at these 3 beautiful bracelets. You have something like this. Yeah. Already you have. Like right here. Yes. Oh, you can close and then come back here and buy some accessories from here and then. I can't understand anything. First we are gonna get my clothes and then I'm gonna come back here and buy some accessories and I'll be buy these 3 because I can like. Big deal. You will fall. अब हम यहाँ पे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मैं रैंडमली ये कुछ शॉप्स की वीडियोस आपके लिए बना ली थी। ये कुछ वेस्टर्न वेयर और ईस्टर्न वेयर दोनों मिक्स थे इस शॉप पे। मुझे इधर नहीं जाना था, मुझे पहले लेने थे अरजान और उमैर दोनों के कपड़े। वो जे से लेने थे या यूनिवर्स से लेने थे। तो पहले हम गए जे पे, जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे है। जेंट्स के जो स्पेशली कमीज शलवार हैं वो हम लोग, उमैर भी, अरजान के भी, मैं जे से नॉर्मली लेती हूँ या यूनिवर्स से। इसके अलावा नॉर्मली किसी ब्रांड के कपड़े पसंद ही नहीं आते इन दोनों को।
ट्राई भी नहीं की है हमने बहुत ज़्यादा ब्रांड्स पे। हमें पता है कि इधर से जाके चीज़ पसंद आ जाएगी तो उन्हीं 2-3 शॉप्स पे जाते हैं ताकि टाइम भी बच जाए और जो चीज़ हमारे टेस्ट के मुताबिक है क्योंकि आज स्पेशली हमारे पास टाइम था भी शॉर्ट, क्योंकि मॉल्स की टाइमिंग लिमिटेड हो गई हैं, मॉर्निंग टू 6 हो गई हैं, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए फिर शॉपिंग का पीछे टाइम बहुत कम बचता है। तो इसलिए हमारी कोशिश थी मैक्सिमम शॉपिंग आज कर लें, बार बार मॉल्स के विज़िट ना करना पड़े ड्यू टू कोविड। वैसे ही इट्स नॉट सेफ टू गो अगेन एंड अगेन आउटसाइड। एनीवेज, यहाँ पे मैं जे की आउटलेट पे हूँ। ये कुर्ता मुझे एट अ ग्लेंस पहली नज़र में पसंद आया था अरजान के लिए। मैंने उसको कहा ये बाय कर लो, लेकिन वो एक और उसके पास शेरवानी टाइप पहले कुर्ता था, तो वो उस चक्कर में था कि मुझे उस तरह की कोई चीज़ मिल जाए तब मैं वो लूँ। मुझे इसमें वाइट भी, ये सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड में एक कुर्ते थे और इसमें 3 के 4 कलर्स थे। ये ब्लू भी था, इसमें रेड था, ये ग्रीन था, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में भी। अरजान ने जब इसको ट्राई किया तो उसको साइज़ थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा था। फिर हमने कहा चले हम दूसरी शॉप यूनिवर्स भी विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों में से देख लेंगे कौन सा फ़ाइनल करना है। ये मैं अनाया के लिए यहाँ पे कपड़े देख रही थी। अनाया के लिए मुझे बहुत फैंसी या शिफॉन या नेट में कपड़े नहीं लेने थे, क्योंकि अनाया बहुत तंग होती है उन कपड़ों में। वो थोड़ी देर पहन तो लेती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दोबारा रीयूज़ नहीं होते उस तरह से। तो मैं यहाँ उसके लिए कुछ देखने के मूड में थी। देखा भी मैंने, मुझे कोई कॉटन और उसमें इतना पसंद नहीं आया जे पे ना। तो इसके बाद मैंने डिफरेंट 2-3 शॉप्स देख के मैंने उसके कपड़े कहाँ से फ़ाइनल लिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये नहीं कि जे के पास वैरायटी मज़े की नहीं थी, बहुत अच्छी वैरायटी भी थी, अच्छे कपड़े भी थे, लेकिन बस पसंद नहीं आ रहा था मुझे कुछ अनाया के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। मैं थोड़ा स्टाइलिश भी चाह रही थी और थोड़ा ऐसा कि वो कंफर्टेबल भी रहे। थोड़ी देर के लिए मैं फैंसी कपड़े इतने एक्सपेंसिव ले लूँ और वो बाद में वेस्ट होते हैं। अभी रिसेंटली शादी पे मैंने उसके 2-3 फैंसी सूट्स बनाए थे, तो मेरा इरादा था मैं कॉटन में थोड़ा लग्जरी कॉटन स्टाइलिश जो ड्रेसेस नहीं होते बच्चियों के आजकल बहुत अच्छे मिल जाते हैं रेडीमेड, तो मैं वो लेती हूँ। ये देखें, ये नया ट्राई कर रही है इधर सूट पीच कलर में, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और थोड़ा सा फिर मैंने साथ साथ अपने लिए भी रिसर्च कर रही थी कि कोई मज़े का सूट अगर पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं पसंद आया तो है। ये मैं अपने लिए भी देख रही थी। ये हम निकल रहे थे जे की आउटलेट से बाहर, यहाँ पे हमने आइडिया ले लिया था एक क्या क्या चीज़ है और किस रेंज में है और यहाँ से लेनी है या यूनिवर्स से, ये लेटर ऑन हम डिसाइड करेंगे। पहले यूनिवर्स विज़िट कर लें। ये 2 ड्रेसेस जो इनकी डमी पे लगे हुए थे दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। एक के साथ वो खुला ढाका ट्राउज़र या फ्लैपर्स आप कह लें उस तरह के ट्राउज़र था, और दूसरा जो है ग्रे सेल्फ प्रिंट में था। ये हम आ गए यूनिवर्स पे। यहाँ से ही अरजान को भी और उमैर को दोनों को इधर से ड्रेस पसंद आ गया था, तो दोनों ने कमीज शलवार इधर से ही ले ली। इनकी एक्चुअली यूनिवर्स की बात यह है कि एक तो स्टफ़ आप ब्लाइंडली ले सकते हो, इनके स्टफ़ के 100% गारंटी होती है, स्टिचिंग भी अच्छी होती है। और जेंट्स के कपड़े मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ रेडीमेड ही नॉर्मली नहीं लेते ही हम रेडीमेड हैं। मुझे जेंट्स का हमें कोई टेलर अभी तक नहीं मिला जो प्रॉपर कमीज शलवार स्टिच कर दे। सूट उमैर ने अभी लास्ट टाइम वज़ीर से स्टिच कराया था, तो वहाँ की स्टिचिंग उन्हें पसंद आ गई है, लेकिन कमीज शलवार प्रेफरेंस यही होती है हम रेडीमेड लें। ये अरजान साहब अपने लिए डिफरेंट किस्म के कुर्ते देख रहे हैं। और फाइनली जो इसने ड्रेस लिया था दैट इज़ इन ब्लू, कमीज शलवार ली है इसने ब्लू कलर की। ये ब्लैक कलर का है, ये भी बहुत अच्छा मज़े का लग रहा था। तो यहाँ से हमने दोनों के कुर्ते बाय कर लिए। अरजान की कुछ एक आधी शर्ट भी मैंने ली थी। और इसके बाद मैं निकली हूँ यहाँ से, तो सामने ये एथनिक स्टोर है, यहाँ पे कोई फड्डा चल रहा था, आई डोंट नो क्या चल रहा था। एनीवेज हमने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और भी जस्ट मूव ऑन कि किसी के प्रॉब्लम्स में जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे खाड़ी पे। खाड़ी पे बहुत कुछ ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन वही बात है बहुत ज़्यादा प्राइस जो है इनकी हाई हुई हुई है। सबसे पहले मैं गई थी ये वाइट ड्रेस देखने, जो कि मैंने ऑनलाइन भी देखा था। ये जो वाइट ड्रेसेस की रेंज है इनकी 14,000 से स्टार्ट हो रही है एंड गोइंग टिल आई थिंक 24-25,000 में इनका लास्ट ड्रेस है। ये एक वाइट ड्रेस जिसको मैं अभी फाइनल आपको स्टिच हुआ हुआ भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी लुक्स हैं। ये सारे वाइट ड्रेसेस हैं, लेकिन कैमरे की लाइट्स में इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से ऑफ वाइट की तरफ, थोड़े नहीं काफ़ी ऑफ वाइट की तरफ चले गए हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन है, मुझे बहुत पसंद भी आई थी, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था मैं 24,000 का सूट लूँ और उस पर
2000 ऊपर से स्टिचिंग, 2-2500 स्टिचिंग तो लाजमी जाती है। 2000 से 2500 पैचेस लगा के और सारी चीज़ें करके पीको शीको दुपट्टे की करा के इतने में तो सूट रेडी हो गई। तो क्या ज़रूरत है 25-26,000 का सूट लेने की, इतना एक्सपेंसिव। एक नॉर्मल रेंज में आप सूट ले लें अच्छा सा ईद का, 10 to 15,000 में आपका बहुत अच्छा ईद का सूट तैयार हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने वो कौन सा ईद का सूट स्टिच कराया जब स्टिच होके आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये सारी वाइट कलेक्शन देख रही हूँ, मेरा बहुत दिल था कोई वाइट मज़े का कुर्ता मिल जाए, लेकिन कोई मुझे ख़ास कुर्ता रेडीमेड में पसंद नहीं आया क्योंकि स्टिचिंग का पीछे टाइम नहीं रहा है। तो बाकी मुझे 2-3 कुर्ते पसंद आए थे, मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के हैं, एक तो स्टाइलिश भी लगते हैं पहन के और कंफर्टेबल भी हैं। ये एक कुर्ता मुझे वहाँ पे पसंद आया था, शायद मैं ये बाय भी कर लूँ, मैंने जाना है दोबारा 1-2 दिन में, या ऑनलाइन शायद मैं इसको ऑर्डर कर लूँ ना भी गई तो, क्योंकि इतना ये 2-3 दफ़ा मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही थी, ये कुर्ता हाथ से गिर गया। एनीवेज एंड में मैंने ये मेरे को पकड़ाया कि इसको पकड़े, मैंने इसकी जो है ना वीडियो बनानी है, मुझे बहुत ही मज़े का लगा। ये देखें इसके फ्रंट पे इस तरह से टसल लगे हुए हैं, स्लीव्स इसकी सिंपल हैं और आगे ये समोसा लेस लगी टाइप लगी हुई है कुरेशी की। ये बैक है इसकी और ये लॉन्ग लेंथ में नहीं था, आई थिंक इसकी लेंथ 38-39 होगी। ये वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद आया था, कुर्ता ग्रीन कलर में। आप देखें कितना मज़े का कुर्ता है, मैं इसको भी आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ दोबारा से। और ये दोनों कुर्ते जो हैं विद इन 3000 की, बिलो 3000 थे, वो 24 कुछ में था शायद, इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसकी स्लीव्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, फ्रंट प्लेन है और दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है वाइट ट्राउज़र के साथ, और इसी तरह दुपट्टे के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लुक देगा। ये वो वाइट ड्रेस है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, दिखाया था पीछे, 18,000 का ड्रेस है ये भी अगर मैं बाय करती तो इसकी कॉस्ट 21,000 तक चली जाती स्टिच होके। तो मैंने आई डोंट प्रेफर कि मैं इतना महंगा ड्रेस जो है ना लूँ और 2-3 दफ़ा बस वो पहना जाए। यूज़ तो मैं कर लूँगी, नेक्स्ट ईयर भी पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पुराने कपड़े भी पहनने में, लेकिन फिर भी इतना 21,000 का बिल्कुल नहीं मूड था लेने का। खैर एनीवेज ये मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की है स्पेशली कि आप शॉपिंग का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे अनाया शूज़ ट्राई कर रही है खाड़ी के, और ये वाला साइज़ इसको फिट भी आ गया था और बड़े मूड में थी ये लेने के, लेकिन मैंने इसके कपड़े नहीं लिए थे तो शूज़ पहले मैं कैसे ले सकती थी। तो आई थॉट कि पहले कपड़े बाय कर लूँ, उसके बाद मैं शूज़ की तरफ आऊँगी। मुझे इनके शूज़ बहुत पसंद आए, अच्छे ट्रेंडी से शूज़ हैं, ईद लुक के लिए परफेक्ट हैं। अगर जो लोग ऐसे शूज़ पहनते हैं, मैं थोड़े फ्लैट शूज अवॉइड करती हूँ बिकॉज ऑफ माई बैकेज, मुझे क्योंकि लोअर बैक में बहुत पेन रहता है। तो बिल्कुल फ्लैट जो शूज़ होते हैं वो मैं बहुत कम ही लेती हूँ, लेकिन बहुत रेयरली मैं 1 या 2 पेयर मेरे पास कोई होंगे, अदरवाइज़ मैं फ़्लैट शूज़ प्रेफर नहीं करती। और इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया था, अजान के खेड़ी ली थी। और अनाया का जो सूट है वो मैंने सना सफ़ीना से, उनकी किड्स कलेक्शन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसकी मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि हम लेट हो रहे थे और हमने अफ्तारी भी बाहर ही करनी थी और टाइम शॉर्ट रह गया था, और अलफते से भी कुछ मुझे ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी। तो फटाफट मैंने सना सफ़ीना से, मुझे इसका बहुत ही अच्छा मज़े का आउटफिट मिल गया था। मैं उसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पे शेयर करूँगी ईद पे इंशाल्लाह, और ईद का जो ब्लॉग बनाऊँगी उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। अफ्तारी हमने की थी ऊपर मनाल पे जाके, बहुत ज़्यादा थक गए थे और एक तो बाहर थे तो हमने सोचा अफ्तारी बाहर ही कर लें। वो कार डाइनिंग दे रहे हैं आपको, कार गाड़ी में ही सर्व कर देते हैं, बहुत अच्छा उनका मेन्यू है और क्वांटिटी ठीक ठाक है। हमने 2 अफ्तार प्लेटर्स मंगवाए थे और हम 4 बंदे थे, लिटरली वो उसमें से हाफ बच गया था खाना। अभी वो बाद में मैं उमर से कह रही थी कि एक ही मंगवाते प्लेटर, तो वो बहुत इनफ था, मोर देन इनफ था हमारे लिए। तो क्वांटिटी ठीक ठाक है और बहुत मज़े का मेन्यू है। आप अगर आउटडोर खाने के शौकीन हैं या अफ्तारी करने के दिल करता है बाहर, आप ज़रूर उनका ये आउटडोर मेन्यू जो है अफ्तार ट्राई कर सकते हैं। वो गाड़ी में आपको टेबल रख देते हैं गाड़ी के साथ, उसी पे आपको सारा, जो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ कि हमने अफ्तार कैसे किया था। तो खैर ये हम वहाँ पहुँच चुके हैं और एटलीस्ट हाफ़ एन आवर पहले हम पहुँच गए थे टाइमली, क्योंकि निकल आए थे। आप भी अगर मनाल जा रहे हैं या बाहर कहीं भी अफ्तारी पे जा रहे हैं तो टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें, क्योंकि
फिर बाद में रश बहुत हो जाता है। हम जाते हुए सोच रहे थे कि शायद हम ही सिर्फ होंगे जो अफ्तारी बाहर कर रहे होंगे मनाल पे जाके, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए थे अफ्तारी में। उनके जितना भी पार्किंग एरिया था वो सारा ऑक्यूपाइड था, फुल था, और लास्ट मोमेंट तक लोग आ ही रहे थे। पहले इनका होता है अफ्तार बुफ़े होता है, अफ्तारी का प्लेटर्स होते हैं, उसके बाद इनका नॉर्मल मेन्यू चलता है, और सहरी में भी ये फिर सर्व कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है बहुत, और रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्राउडेड नहीं था, तो बहुत कूल इन्वायरमेंट में बहुत सुकून से बैठ के हमने अफ्तार एंजॉय किया है। क्या मसला अनाया? Why you are so sad? ठीक है, गाड़ी में ही बैठ के करनी है तो। मामा डिग्गी खोलना। डिग्गी में क्या? मुझे चाहिए कुछ। पापा डिग्गो। डिग्गी खोल दो। It's more than टेबल enough. गाड़ी के साथ नहीं रख सकते टेबल? कर सकते हैं। हम रख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन अभी चल फिर रहे हैं। ये उठाना उसको सोना। इतना काफ़ी है ये। ठंडा हो जाएगा बस ये। This is some mini fingers, and I got some. बाहर तक लगी। ये तो लाया था खजूर है। So, hello guys, it's me, Anaya. So, right now we are at Munan and I'm reading nice kid else song with my brother's going on. तो जी यहाँ पे हम अपना अफ्तार कर चुके थे कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। बस थोड़ा सा एक राउंड लिया हमने दोबारा, एक थोड़े से व्यूज़ देखे, और वी वर ऑन द वे बैक टू होम। तकरीबन 8 o'clock रात को हम घर आए, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थकन हुई हुई थी। बस चाय शाय पी आके घर पे, और अपने रूटीन के काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।